आए थे ना, बाबा आदम अलैहिस्सलाम आए थे ना, आए थे ना। कौन थे वो? मुसलमान थे ना, हमारे पैगंबर थे ना। तो इनके पूर्वज मुसलमान हुए कि नहीं हुए? इनके डीएनए में मुसलमानों का डीएनए है। हम नमाज पढ़ लेंगे, 2 मिनट की नमाज पढ़ लिया, नमाज पढ़ लिया, नमाज। अरे ये सड़कें किसी के बाप की नहीं है। 2 महीना कांवड़ यात्रा सावन के महीने में नेशनल हाईवे को बंद करा करके पुलिस डिपार्टमेंट के लोग कांवड़ियों के पैर धुलते और कांवड़िए बेचारे माशाअल्लाह लेकर के मस्त रहते, चिलम भी मारते, शराब भी पिए रहते, हुड़दंग भी मचाते हैं, गाड़ियां भी तोड़ देते। लेकिन हमारा पुलिस डिपार्टमेंट जाकर के उनके पैरों में मरहम लगाता है, हेलीकॉप्टर से उनके ऊपर फूल बरसाता। और हम नमाज पढ़ लिए, 2 मिनट की नमाज पढ़ लिया, नमाज पढ़ लिया, नमाज पढ़ लिया। अरे मेरे भाई, ये सड़कें जो बनी है ये योगी आदित्यनाथ जी या नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह के पर्सनल खजाने से नहीं बनी है। ये हिंदुस्तान जितना अमित शाह नरेंद्र मोदी का है, ये हिंदुस्तान उतना ही बैरिस्टर ओवैसी, शौकत अली और हाफिज वाइस का भी है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, लेकिन आज हमें 2 नंबर का शहरी बना करके रख दिया गया। क्यों? दलितों ने अपनी पार्टी बनाई, 11% सरकारी नौकरी में हिस्सेदारी पाया। यादव ने अपनी पार्टी बनाई, 7%, 50% हिस्सेदारी पाया। मुसलमानों ने अपनी पार्टी नहीं बनाई, 20%, 27% जेल में हिस्सेदारी पाया। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मैं सबसे पहले तो ठाकुर रामवीर सिंह का वो बयान आपको सुनवा दूं जो मैंने अभी बोला है। सुनिए क्या कहा उन्होंने। सुनने के लिए आई है, इसको देखकर आप क्या कहेंगे? मुस्लिम योगी जी से प्रेम करता है जी, उनका सम्मान करता है और इस बात के लिए करता है। देखिए, हमने मुस्लिमों को समझाया कि जितने भी मुस्लिम इस देश में हैं उन सबके पूर्वज हिंदू थे। कालांतर में इबादत। अच्छा बताइए, बाबा आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में पहले आए थे कि नहीं? आए थे ना, बाबा आदम अलैहिस्सलाम आए थे ना, आए थे ना। कौन थे वो? मुसलमान थे ना, हमारे पैगंबर थे ना। तो इनके पूर्वज मुसलमान हुए कि नहीं हुए? इनके डीएनए में मुसलमानों का डीएनए है। हम पर लोग इल्जाम लगाते हैं, हम फला की टीम, हम फला की टीम, हम फला की टीम। खुदा की कसम, हम किसी की टीम नहीं है, हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीम है। हम पर इल्जाम लगाया जाता, अरे यही इल्जाम और यही जुल्म, ज्यादती, अत्याचार इसी हिंदुस्तान में दलित समाज के साथ हुआ। 11% जाटव समाज, जबकि SC ST का 130 MP हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बैठा, लेकिन वो खामोश था जब दलितों के गले में मटकी लटकाई गई, जमीन पर ना तुक्के। इनकी बहन बेटियों की इज्जतें लूट ली जाती थी, इनको अच्छे स्कूलों में एडमिशन नहीं मिलता था, सरकारी नौकरी नहीं मिलती थी। उनकी जिंदगी का मुकद्दर बन गया था कि वो सुबह उठ करके दूसरों के घरों की गंदगियों को साफ करते थे। लेकिन उनका एक नेता पंजाब की सरजमीन से निकला, जाटो बस्तियों में जाकर के कहा, ऐ मेरे जाटा समाज के लोगों, सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लो, तब तुम इंसाफ के लिए सारे दरवाजे को खोल सकते हो। लोगों ने काशीराम का मजाक उड़ाया, कहा 11% वालों को लेकर के सत्ता की चाबी की बात कर रहा है। नौजवान खड़ा हुआ, काशीराम पर इल्जाम लगाया गया। किसने लगाया? जो पुराना कांग्रेसी जाटो समाज का था। मुसलमानों ने कभी काशीराम पर इल्जाम नहीं लगाया, लेकिन दुनिया ने देखा काशीराम अगर मगर, लेकिन नहीं, अपने समाज को समझाया। 11% मुत्तहिद हुआ, अल्लाह की मदद आई। महज 9 सालों में अपने कौम की एक बेटी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। आज कोई ऐसा सरकारी दफ्तर नहीं है जहां दलित का बेटा सरकारी नौकरी में ना हो। आज कोई ऐसा सरकारी दफ्तर नहीं है जहां समाजवादी पार्टी
यानी उसके समाज का यादव समाज का बेटा सरकारी दफ्तर में ना हो। मुसलमानों में आपसे पूछ रहा हूं, 20% आपने समाजवादी को वोट दिया, आपका बेटा कहां है? आंकड़े बताते हैं 20% उत्तर प्रदेश में मुसलमान, 27% जेल की सलाखों में मुसलमान। 2017 से अब तक जितने भी इनकाउंटर हुए 161 या 62, सबसे ज्यादा इनकाउंटर अगर किसी का हुआ तो मुसलमानों तुम्हारा हुआ है। क्यों? ये नाइंसाफी नहीं है तो क्या है? कौन आवाज उठाएगा? अगर हम बोलते हैं तो लोग हम पर इल्जाम लगाते हैं और कहते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, समझो इस बात को। और समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर आजम खान थे, उन्होंने अपना खून बहाया, लेकिन आजम खान आज जेल में है। मुलायम सिंह यादव, उनका बेटा प्लेन में है, हेलीकॉप्टर में है, चमचमाते हुए महल्लात में रहता है। आप बताइए मुझे, आपको क्या मिला? अरे डरना नहीं है, घबराना नहीं है। याद करो 7 अक्टूबर, याद है ना? 7 अक्टूबर 2023, फलस्तीन की वो सरजमीन जहां पर हमारा किबला अव्वल बैतुल मुकद्दस है। 7 अक्टूबर से वहां के लोगों को सोने को बिस्तर नहीं है, वहां के लोगों के पास खाने को खाना नहीं है, वहां के लोगों के पास रहने के लिए एयर कंडीशन कमरे नहीं है। इजराइल ने 50,000 से ज्यादा वहां पर बच्चों को, औरतों को, हामिला औरतों को मार दिया। 70,000 से ज्यादा लोग मलबे में दबे हैं। 20 लाख लोग अपने घरों से बेघर हो गए, लेकिन उनके हौसलों में कमी नहीं आई है। उन्होंने इस्राइल और अमेरिका जैसी सुपर पावर के सामने अपने घुटने को नहीं टेका और उन्होंने कहा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफी है। आप डर करके बीजेपी को वोट कर देंगे? मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आज नहीं तो कल इंशाअल्लाह ताला यह हुकूमत 5 साल की होती है। उसके बाद हुकूमत इंशाअल्लाह ताला बदलेगी। अगर आप मुत्तहिद होंगे तो वह दिन दूर नहीं है कि जिस तरीके से राजभर ने अपना डंडा झंडा बनाया, 4% वालों ने हुकूमत में हिस्सेदारी ली, निषाद समाज ने अपना डंडा झंडा बनाया, 11% वालों ने सरकार में हिस्सेदारी ली। अगर आप मुत्तहिद होंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं कि 2027 में हमारे बगैर किसी की हुकूमत नहीं बनेगी। तब हम बताएंगे कि सरकारें कैसे चलाई जाती हैं।